तिरहुत बाजार वासियों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित महानुभावों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज तिरहुत बाजार में विराट संगीतमय श्री राम कथा का शुभारंभ 2 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, ऐसे समस्त संगीतमयी कथा श्रोताओं, प्रेमियों, भक्तजनों से सादर आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस श्री हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर तिरहुत बाजार के इस पावन प्रांगण में अविलंब पधारें और महाराज जी के अमृतमयी रसमयी वाणी का रसास्वादन अवश्य करें। क्रमशः भक्तगण व्यास मंच पर आते रहें। सभी भक्तगणों से सादर अनुरोध है कि आप लोग तत्काल यहाँ मंच पे जिनका नाम पुकारा गया है वो शीघ्रता से आते जाएं, ताकि आरती का कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू किया जा सके। हाँ, पूजन का कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू हो रहा है। हमारे भक्तगण पंक्तिबद्ध खड़े हैं। हाँ, श्री रामचंद्र पांडे जी आप भी पहुंचे, जल्द से जल्द आ जाएं। हाँ, अब आरती का कार्यक्रम शुरू हो। सभी भक्तगण इधर खड़े हो जाएं। हाँ, क्रमशः आरती करेंगे। हाँ, ठाकुर जी महाराज और हमारे सभी भक्त अपनी जगह से खड़े हो जाएं, प्रेम से। हाँ, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तगण, माताएं, बहनें और इस आरती के कार्यक्रम में भाग लें। माताएं बहनें आगे आ जाएं, ठीक मंच के पास आ जाएं। आप भाई बंद आ जाएं। कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरतनी, आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु गवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी। काग सुंदि गरुड़ गेही, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरानी विषय रस पी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मोढ़े अभी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, रामायण जी की। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं आर्तिक्य ग्रहणं, हस्ते चत्पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः।
नमः परमहंसास्वादिच्चरणकमरचनमकरन्दाय भक्तजन मानसनिवासाय श्री रामचंद्राय अब सभी लोग बैठ जाएं और ये प्रयास करें कि आगे ही बैठे, पीछे न भागे। हाँ? माताएं एक तरफ, आप सभी हमारे श्रद्धालु जन एक तरफ। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जनमुमुक्षोः स्वपद परिपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदी कृतवारीसं मशकीकृत राक्षसं रामायण महामालामृतं वन्दे नीलात्मजम्। कि उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोक बहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम। कि नयन अमीय दृग दोष दूर करबे को हरबे को मूढ़ता दुरित अंधियारी के जनमन रंजन अमित दुख भंजन सुवंजन विमल सुठ विकल विचारी के मदमोह दलन हरन दुख दारिद के कलुष बिटप हित कुटिल कुठारी के जनक दुलारी श्री राम जू की प्राण प्यारी बंदों चरण रजसी सुकुमारी के निसीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैक महोदधी कांता श्री राघवेंद्र से सर्वदा पातु जानकी यस्यामलं नृपसदस्य यशोधुना गायन्ति गगनमृषयो दिग्भेन्द्र पट्टं तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की श्री आनंद कंद भगवान की
जयकारा बोलने से केवल एक फायदा नहीं है। जयकारा बोलने से आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, पहला लाभ। आपकी वाणी पवित्र होती है, दूसरा लाभ। कथा में बैठ करके आप कथा का सहयोग करते हैं, तीसरा लाभ। इसलिए भगवान के नाम के जयकारे को ऐसा बोले कि जयकारा मुंह से बाहर आना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय जय। श्री सीता राम जय जय श्री सीताराम। परमार्चनी वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा असरण सरल कारण करुण करुणा वरुणालय श्री भक्तवान छा कल्पतरु उत्तर पीतांबरधारी भगवान श्री आनंद कंद असरण शरण मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा अवतार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज की मूर्ति। आप लोग समझते होंगे मूर्ति केवल पत्थर की होती है, ऐसा नहीं है। मूर्ति ग्रंथ में भी होती। हमारे यहाँ भागवत महापुराण को श्री कृष्ण की मूर्ति कहा है, और भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति जो राम की कथा है, चाहे वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो या श्री रामचरितमानस हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इन महान ग्रंथों को भगवान की प्रतिमूर्ति कहा गया है। ऐसी भगवान की प्रतिमूर्ति श्री रामायण जी की कथा का तिरहुत बाजार में 10 बरस बाद समय मिला है। हमारे पंडाल में सभी हमारे सहयोगी श्रद्धालुजन माताएं बहनें, आज की बेला हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में हनुमान गढ़ी के सामने कितना बढ़िया अवसर है। हनुमान जी महाराज के दरबार में कथा हो, हनुमान जी महाराज के जैसा कथा सुनने वाला कोई नहीं और हनुमान जी महाराज के जैसा कथा सुनाने वाला कोई नहीं। इसलिए जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ, हनुमान जी महाराज कथा सुनते भी बहुत प्यार से और सुनाते भी। अब सुनाते हैं तो दुख दूर हो जाता है। किसको सुनाया था तो दुख दूर हो गया? अरे रामचंद्र गुण, सुंदरकांड तो पढ़े हो। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, हनुमान जी महाराज सुनत ही सीता कर दुख भागा, ऐसा सुंदरकांड में लिखा। गुण बरने, कैसे बरने लगा पता है? माइक बिना, मंच के बिना, पंडाल के बिना, और आप जैसे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे श्रोताओं के बिना, मनुष्यों के बिना, राक्षसों के बीच में क्या राम कथा कहाँ नहीं हो सकती? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा राक्षसों के बीच में भी हो सकती है यदि हनुमान जी महाराज के जैसा वक्ता हो तो। बोलो बजरंग बली की। समझ में आ गया होगा पूरी बात, सीधी सी बात है कि रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, 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 सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण, क्योंकि रामचंद्र जी का ही गुण सुनने लायक है। हमारे आपके भीतर तो अवगुण है। अवगुण सुनने से तो कभी दुख दूर होता नहीं भैया, ये तो आप सब जानते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, सब बुद्धिमान, सब कथा के श्रोता। हमारे आपके गुण को क्या सुनावे? जब एक गुण है 100 अवगुण है। एक अवगुण किसी तरह से निकला तो 10 अवगुण फिर आ गया। लेकिन भगवान श्री राम जी के जीवन में केवल गुण ही गुण है, और ऐसा गुण है कि जिसको सुनने के बाद जीवन का दुख भाग जाता है। और हनुमान जी महाराज ने सुनाया भगवती सीता को कथा, और सुनने वाला कैसा था समझे? आजकल तो सुनने वालों के पास 3-3 मोबाइल होता है, दोनों जेब में रुपए होते हैं, उसकी भी चिंता रहती है कहीं गिर न जाए, कहीं कोई काट न ले। तब तक
बीच में मोबाइल फोन भी आ जाता है, महंगा महंगा जूता, महंगा महंगा चश्मा, महंगी महंगी मोटरसाइकिल, महंगी महंगी गाड़ी। आजकल हम श्रोता लोग ये सब लेके कथा पंडाल में आते हैं। और सीता जी के पास क्या था? जो कथा सुन रही थी, सीता जी के पास प्रेमियों उस समय केवल दुख ही दुख था। महल था, न अच्छे कपड़े थे, न उनका खुद का महल था, न उनका गांव था, न उनका उनके साथ परिवार था, न उनका कोई सहयोगी था। बोलो जगत जननी अम्बा सीता की। तो ऐसी पोजीशन में प्यारे कोई कथा सुनेगा तो दुख कैसे नहीं दूर होगा? कितना बढ़िया भाव है। सुनाने वाला जो था वो भी प्रपंच से लिप्त नहीं था। हनुमान जी वो अच्छे मंच की इच्छा नहीं रखता था, दक्षिणा की इच्छा नहीं रखता था, अच्छे पंडाल की इच्छा नहीं रखता था। कहां पे था वो? पेड़ की डाली पकड़े लटका था। बोलो बजरंग बली की। ऐसा कथा होती है क्या? पेड़ की डाली से लटक करके एक महाबानर ने राक्षसों के बीच में राम कथा सुनाई थी प्यारे। और उसी राम कथा ने माता सीता के दुख को दूर किया था। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत लोग आए पहले दिन की कथा में जो आप बैठ के प्यार से सुन रहे हैं, बहुत लोग। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं प्रेमियों, कि प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से भगवती सीता ने जो राम कथा सुनी थी तो उनका दुख दूर हो गया था। क्या उसी निष्ठा से यदि आप कथा सुनेंगे तो आपका दुख नहीं दूर होगा? दूर होगा। तो इसलिए आइए अब 2 बार भगवान नाम उच्चारण करते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। ताली बजा के। राम राम राजा राम राम राम। जय सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम जय राजा राम 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 राजा राम राम राम। बड़ा मिठास है। राम राम राजा राम राम राम। जय सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। जय सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम बाबा। सीताराम राम राम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका खल प्रात को जान खिली ना खिली। मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली न मिली न मिली न मिली। क्या बात है? कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोटियां झीली ना झीली। भजले हरि नाम यरी रसना फिर जंत समय महिली नहीं। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। कीर्तन में आनंद आ जाए ना तो मनो कथा में आनंद आ गया। और जब तक कीर्तन में आनंद नहीं आएगा तब तक आपका मन साफ नहीं होगा। आपकी गाड़ी के शीशे में जला हुआ मोबिलाइल लगा रहेगा तो आप कितनी भी लाइट जलाएंगे वो आगे दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ? आप जो चश्मा लगाते हैं ना भाई साहब, उसमें कोई सरसों का तेल और पानी मिला के पोत दे दोनों शीशे में। अब आप 1,75,000 वाली इनफील्ड बुलेट लेकर के चले रोड पे तो क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। मात्र 5 पैसे का साबुन और 5 पैसे का कागज चाहिए। शीशा ज्यादा महंगा सामान नहीं चाहिए। बस आपकी गाड़ी भी चलने लगेगी, आपके आंख से दिखा। कीर्तन वही चीज है जो मन को साफ करता है। किसी भी MBBS डॉक्टर के पास में मन को साफ करने की कोई टेबलेट नहीं मिलेगी। वो टेबलेट कथा के पंडाल में, वो दवा केवल भगवान की कथा है। कहीं भी
किसी मेडिकल साइंस ने मन की दवाई नहीं बनाई, तन की बनाई, हार्ट की बनाई, ब्रेन की बनाई, लीवर की बनाई, हड्डी की बनाई, स्किन की बनाई, सबकी बनाई, लेकिन मन की दवाई नहीं बनाई। मन की दवाई यही है जो हम आपको दे रहे हैं, और आप ले रहे हैं, और जो नहीं लेते हैं उनका तन तो सही हो जाता है लेकिन मन नहीं सही होता। सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राम। कथा में जो जोर से ताली बजा के कीर्तन करता उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। आजकल वैज्ञानिक भी कहते हैं ऐसे ऐसे करो 10 बार, ऐसे ऐसे करो। ये तो पहले भी हमारे हजारों साल पहले ऋषि महर्षि कह चुके हैं कि हार्ट की नसें खुल जाती हैं, जो ब्लॉकेज होते हैं ना, ज्यादा ताली बजाने से पूरी नसों पे झटका आता है ना। सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा, बोलो बोलो सीताराम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, कि कबीरा माया डाकिनी, कबीर बाबा का भजन है कि खायो सब संसार, खाए न सकी कबीर को कि जाके नाम आधार। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम 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 राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बिजली के तार में जो बिजली होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। हाँ? आपसे कोई पूछे कि बिजली का रंग कैसा है तो क्या बताएगा? हाइलोजन में जब जलेगी तो कोई कहेगा बिजली पीली पीली है। सुनिएगा ध्यान से। वही पंखे में जब बिजली उतर जाएगी तो कोई कहेगा बिजली हवा जैसी, और वही जब हीटर में उतर जाएगी तो क्या कहेंगे? बिजली आग जैसी है। अब आपसे पूछे कोई कि बिजली कैसी है, अब फ्रिज में उतर जाएगी तो क्या बताओगे? बिजली बर्फ जैसी है। यार तो पता ही नहीं लग पा रहा है कि बिजली है कैसी। जैसी बिजली है भैया ना, वैसा ही परमात्मा है। देखो हमारे यहाँ समझाने का ज्यादा काम है, टाइम बिताने का नहीं। हमारा लक्ष्य है कि आप समझें। आप समझें और जीवन में उतारें। कथा सुनने का तभी असली आनंद आपको मिलेगा। बोलो जय श्री हरि। भूल गए क्या? जय श्री हरि याद रखना चाहिए, बाकी चाहे सब भूल जाए। बोलो जय श्री हरि। हाँ, जैसे पानी बरस रहा हो, मिट्टी के घड़े को उसका मुंह नीचे करके रख दिया जाए, पेंदा ऊपर करके रख दिया जाए। सावन और भादो दोनों महीने पानी बरसे तो आप बताइए जरा कि उसमें कितना लीटर पानी घड़े में भरेगा। जिसका मुंह नीचे पेंदा ऊपर है और पूरा पानी बरस जाए, अब गलती किसकी है? पानी की गलती है कि घड़े की गलती है? आप विचार कर रहे होंगे भैया, ना पानी की गलती है ना घड़े की गलती है। प्यारे गलती है घड़ा रखने वाले की। इसी तरह से हम करते हैं। हमारा जो चित्त है ना, उसको हम उल्टा कर देते हैं और कथा रोज होती रहती है।
कथा रोज होती रहती है कथा, और रोज भागवत होती है, रोज राम कथा होती है, लेकिन हमारे मन में तो विकार ही विकार भरता जाता है। रोज शैम्पू से बाल धोते जाओ, बाल में गंदगी होती जाए, तब तो शैम्पू की फैक्ट्री बंद हो जाएगी भैया। लोग कहेंगे तो सफाई नहीं करता। इसीलिए मैं गाता हूं, अरे हरि का नाम अमृत है, गाना पड़ता है, इसीलिए गाना पड़ता है कि हरि का नाम। अब केवल हमने अकेले गाने का जिम्मा नहीं उठा रखा है, आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा, और जिनको जो बिल्कुल लगा पावे वो थोड़ा थोड़ा सर जरूर हिलाते रहते हैं। कि हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें बहुत बढ़िया भजन है। नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना हरे हरे इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले चोले को देवता भी तरसते हैं। आप परीक्षा लेके देख लो दादाजी लोगों, अमेरिका का कोई आदमी हो चाहे इंग्लैंड का कोई आदमी हो, हर आदमी यही चाहता है कि मैं आदमी बना रहूं, मैं मनुष्य बना रहूं। भगवान से मांगने की बात अगर कोई आए तो ये कोई नहीं भगवान के सामने कहेगा कि भगवान अब की बार तो हमको आपने मनुष्य बनाया, अगली बार हमको जर्सी गाय बना दो, ज्यादा दूध देती है जर्सी गाय, या अगली बार मुझे जर्मन शेफर्ड कुत्ता बना दो, या कुछ भी बना दो। कोई नहीं चाहे प्रेमियों वो 5 रुपए का ही धंधा करता हो, लेकिन मनुष्य बनना चाहेगा कि इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं। हरि कृपा से मिलता है, हरि कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। हरि कृपा, ये भगवान मानव शरीर हरि कृपा से मिलता है, छीना नहीं जाता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का अमृत है, हमें पीना बजाइए। नहीं आता। बहुत उपदेश होते हैं, बहुत बढ़िया पंक्ति है। एक तो कथा आप लोग सुन रहे हैं, कितनी बढ़िया सुन रहे हैं। कहीं कहीं मैं देखता हूँ गुटखा खाते खाते कथा सुनते, कहीं कहीं तो बीड़ी पीते पीते भी सुन लेते हैं। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया, सुधार क्यों नहीं होता। उपदेश होते हैं, अरे धरती क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते कारण क्या है? सुधरती क्यों नहीं दुनिया।
सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम। अरे ये कीर्तन रतन तो मन की काई को साफ करने के लिए है। हाँ? जैसे आप सवेरे नहाते हैं, सवेरे नहाते कि दिन भर नहाते रहते हैं? सवेरे ना, ये थोड़े कि आधा घंटा हुआ फिर 2 बाल्टी नहा लिए, फिर आधा घंटा बेटा 3 बाल्टी, फिर ऐसे थोड़े होता है, एक बार नहा। तो वैसे कीर्तन भी कथा में बस उतना होता है जितना नहाते हैं। ये सफाई करने के लिए, ये मन की शुद्धि के लिए भगवान का कीर्तन। नारद भक्ति सूत्रम में बाबा नारद जी ने लिखा है कि भक्ति के 2 खंभे हैं भैया। कौन कौन? एक तो कथा श्रवण, पहला खंभा है बाबा कथा सुनो, और बाबा दूसरा खंभा क्या है? बोले संकीर्तनाच। नारद बाबा ने लिखा अपनी कलम से। भैया कथा सुनो, बोले बाबा कथा में मन न लगे तो क्या करें? अरे बोले तो कीर्तन कर, कीर्तन करेगा तो पक्का है मन लग जाएगा। क्योंकि चश्मे का शीशा साफ होगा तो गारंटी है आगे दिखाई पड़ेगा। जोर से बोलो जय श्री। हाँ तो भैया देखो, यही मैं आपको बता रहा था कि बिजली का रंग कैसा है, बिजली का रूप कैसा है। वही जब फ्रिज में उतर जाती है तो लगता है बर्फ जैसी है, हीटर में उतर जाती है तो लगता है बिजली आग जैसी है, और वही कूलर में पंखा में आ जाती है तो लगता है बिजली हवा है। वही एसी में ठंडी हवा है, और उसी को मोटर में उतार दीजिए तो पानी निकालने लगे और गेहूं काटने लगे। तो उसी तरह से परमात्मा है प्यारे। जब हमें हीटर की आवश्यकता होती है तो बिजली हीटर बन जाती है, जब हमें बर्फ की आवश्यकता होती है तो बिजली फ्रिज में आ जाती है। उसी प्रकार जब रावण का अत्याचार होता है तो परमात्मा राम बन जाता है, और जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता है तो परमात्मा नरसिंह बन जाता है, और राजा बलि के द्वारा जब देवताओं की संपत्ति हर ली जाती है तो वही परमात्मा समय आने पर वामन बन जाता है। बोलो वामन भगवान की। अत्याचारी दुष्टों का अत्याचार जब धरती पर गौ ब्राह्मणों को सताने के लिए हो जाता है तो वही परमात्मा फरसा लेकर परशुराम बन जाता है। रामायण में मास्टर साहब अवतारवाद की चर्चा है कि बीना कमठ गोस्वामी जी ने लिखा, इतने अवतार भगवान के बड़े प्रसिद्ध हैं कि मीन कमठ, कमठ माने कछुआ, सूकर नरहरि बामन परशु राम बपुधारी। रामायण में लिखा बामन परशु राम बपुधारी। बामन परशु राम बपुधारी। बामन परशु राम बपुधारी। मीन कमठ मीन कमठ सूकर नरहरि। मीन कमठ सूकर नरहरि। बामन परशु राम बपुधारी। बामन
वपु माने शरीर, संस्कृत में वपु कहते हैं शरीर को। वामन परशुराम वपुधरी, आपके लिए परमात्मा कछुआ बन गया, आपके कल्याण के लिए मछली बन गया, वो आपके कल्याण के लिए ए भैया चक्र सुदर्शन छोड़ के जी गदा पदम शंख छोड़ करके साड़ी घाघरा पहन लिया उसने। भगवान मोहिनी बन गए अमृत बांटने के लिए। सज्जनों का कल्याण हो, दुर्जनों का विनाश हो। क्या क्या नहीं परमात्मा किया। वो मोहिनी भी बन गया, वो खंभा फाड़ कर नरसिंह बन गया। भगवान के अवतारों में प्रेमियों पहला सनकादिक का अवतार है, दूसरा भगवान बाराह का अवतार है, भागवत आदि ग्रंथों में वर्णन है। तीसरा नारद भगवान का अवतार हुआ, बीड़ा बजा बजा करके जिसने जनमानस को नारायण 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 रटना सिखाया। ऐसा तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद का हुआ था। और चौथा अवतार भगवान नर नारायण ऋषि का हुआ था। बद्रीनाथ धाम में गंधमादन पर्वत पर जिन्होंने जन कल्याण के लिए तपस्या की थी, बोला बद्री नारायण भगवान की। नर नारायण ऋषि भागवत में वर्णन आया है। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का हुआ। पांचवा अवतार सांख्य के आचार्य भगवान कपिल का हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय का। सातवां अवतार भगवान यज्ञ का हुआ। आठवां अवतार भगवान ऋषभ का हुआ। नौवां अवतार भगवान पृथु का हुआ। पृथु के नाम से ही धरती को पृथ्वी कहा गया। 10वां भगवान मत्स्य, 11वां कूर्म, 12वां धन्वंतरि, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां भगवान परशुराम का अवतार हुआ, 17वां भगवान वेदव्यास का अवतार हुआ। जिन्होंने वेदों के भाग किए, हमको आपको पुराण दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण दिया। और 18वां अवतार इस धरती पर भगवान राम का हुआ। जोर से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये धरती पर भगवान राम का 18वां अवतार था, जिनकी कथा वाल्मीकि जी ने अपनी लेखनी से, भगवती सीता जी की प्रेरणा से और बाबा नारद जी महाराज के सुनाने से वाल्मीकि जी महाराज ने कागज के पन्नों पर 24,000 श्लोक लिखे। हाँ? कि को रघुवीर, भगवान राम जैसा कौन है प्यारे। 24 अवतारों में पहला पूर्णावतार भगवान राम का हुआ था और दूसरा अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ था, पूर्णावतार। और बाकी सब अंशावतार। कि कौर घुबीर सरिस संसारा, रामायण में लिखा कौन है राम के जैसा। सरिस संसारा, कौर घुबीर सरिस रघुवीर सरिस संसारा। शील स्नेह निबाह निहारा, शील स्नेह निबाह निहारा, शील स्नेह निबाह निहारा। कुछ आवश्यक बातें। हाँ, ये बात कुछ आवश्यक बात। आज पहला दिन है, कथा 9 दिन की है। हालांकि 1 साल के लॉकडाउन में लोग जय बोलना, कीर्तन करना सब थोड़ा थोड़ा भूल से गए। मनुष्य का भूलने का स्वभाव भी होता है। लेकिन एक बात आप विश्वास करिएगा, मैं कथा नहीं भूला हूं। बोलो जय श्री हरि। आप सुनना भूल जाएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा प्रेमियों। इसीलिए मैं हूं। हाँ, सवारी बस में बैठी भले रास्ता भूल जाए, लेकिन ड्राइवर जल्दी रास्ता नहीं भूलता। तो आपने हमको यहाँ बिठा दिया है तो हम कथा तो नहीं भूले, कीर्तन करवाना आपको नहीं भूले हैं, आपसे जय बुलवाना नहीं भूले हैं। इसलिए बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अभी आज तो पहले दिन है। पहले दिन में आपने हमारा बड़ा मनोबल बढ़ाया। पहले दिन में आप लोगों ने हमको हमारा बड़ा सहयोग किया। पंडाल में अधिक संख्या में आके आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए।
कभी सम्मेलन में कभी लोग जो है अपने लिए ताली बजवाते हैं और हम आपके लिए बजवाते हैं। हमारे लिए कभी मत बजाइए। और हमारी मनोभावना यही है कि भगवान के नाम का कीर्तन। जय हो। हमारे इस कार्यक्रम के एक अनन्य सहयोगी बहुत पुराने श्री वीरेश सिंह जी ठाकुर साहब, माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी मास्टर साहब, हमारे श्री नरेंद्र जी अग्रहरी, श्री रामचरित्र जी अग्रहरी, जिन्होंने नींव डाली इस कार्यक्रम की, जिन्होंने तिरहुत बाजार में इस तरह के कार्यक्रम की नींव डाली, उसमें श्री ठाकुर वीरेश सिंह जी भी उमरा वाले जो यहीं रहते हैं वो भी शामिल हैं। और मैं सभी सहयोगियों को अपने बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री माननीय विपिन अग्रहरी जी, विष्णु अग्रहरी जी, जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। दो बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे। जय गोविंद मेरो है गोपाल में। एक चीज तो कहने भूल गया, आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया है मेरा, ठीक है। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आगे आके बैठे। अच्छा वही ठीक है। आपका बड़ा सुंदर वेश है, पंडाल में ऐसे वेश को दिखाई देना चाहिए। अरे श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे राधा रमन बिहारी। कि राधा रमन बिहारी श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। देखो भैया, जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये एक ही लगा होता है, लेकिन उसकी बिजली की सप्लाई जो होती है हजारों घरों में होती है। उसी तरह से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, ऐसे समझो इसको। गायत्री मंत्र में बहुत बड़ा कई उसमें सैकड़ों हजारों मंत्र समाये हुए हैं। और गायत्री मंत्र के ये गायत्री मंत्र किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये वेदों का प्राण है गायत्री मंत्र। ये किसी ग्रुप का नहीं है कि मेरा है, आपका है, आपका नहीं है, आपका नहीं है। ये हमें जागने का उपदेश देता है, उठने का। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वरान्यबोधत्। उठिए, जागिए और उस प्रकाश की तरफ चलिए, किसी श्रेष्ठ पुरुष के पीछे चलिए और अपना कल्याण करिए। ये मंत्र हमें ऊर्जा देते हैं। 24 अक्षर है ना? कितना अक्षर? 24। भगवान के अवतार भी 24। मैं आपको भी पहला सरकादिक, दूसरा बारह, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठवा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ, आठवां ऋषभ, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कूर्म, 12वां धन्वंतर, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां श्री राम, 19वां बलराम, 20वां श्री कृष्ण, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध, 24वां होने वाला है कलयुग के अंतिम चरण में। तो भगवान के अवतार भी 24 है। ध्यान से सुनिएगा, समय बहुत थोड़ा है, बताना बहुत कुछ है आज की पहली बेला में, बाकी तो 8 दिन अभी पढ़ाई। और हमारा आपका जो ये शरीर बना है ना, इसमें कहने का तो 5 तत्व है, 5 ही नहीं है, 5 तो आप लोग जानते होंगे कि रामा क्षिति जल, ये तो सब जानते हैं कि रामा क्षिति जल पावक गगन समीरा, रामा रामा क्षिति जल पावक गगन समीरा, रामा कि रामा पंच रचित, कि रामा पंच रचित अति अधम शरीरा, रामा। 5 है ना? कौन कौन? क्षिति माने माटी, मिट्टी। मिट्टी अधम है क्या? आप हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए तो हाथ शुद्ध हो जाता है, हाँ? लेकिन वही मिट्टी जब शरीर में जाती है प्यारे तो अधम हो जाती है। जल, पानी अधम है क्या? पानी अधम नहीं है। इस अधम शरीर में जाने के बाद पानी भी अधम हो जाता है।
ऐसा है जिस शरीर में वो चमेली का तेल और बड़ा सुंदर श्रृंगार, इतना अधम है कि पानी जैसे पवित्र पदार्थ को यह अधम बना लेता है। पहले जोर से बोलिए जय श्री हरि। हाँ? जैसे गंगा जी का पानी, ए भैया गंगा जी का पानी बड़ा पवित्र है, लेकिन बाल्टी में भर के रखे तो कुत्ते ने मुंह डाल दिया, कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो क्या वो पानी आप पिएंगे? क्या नहीं पिएंगे, कहेंगे ले जाओ कहीं पीपल ऊपर पे फेंक के आओ। गंगा जी का शुद्ध जल कुत्ते ने मुंह डाल दिया प्यारे, क्योंकि वो गंगा जल है, गंगा जी नहीं है। और गंगा जी में चाहे 100 कुत्ता एक साथ कूद पड़े तो कोई पानी पीना बंद नहीं करेगा, क्योंकि पूर्णावतार और अंशावतार में यही अंतर है। गंगा जी का जल वो गंगा से ही निकला है, लेकिन कुत्ते की जीभ लग जाने से प्रेमियों वो गंगा जल अशुद्ध हो गया। लेकिन गंगा में 500 कुत्तों के कूदने से भी कभी गंगा अशुद्ध नहीं होती। वही अंशावतार और पूर्णावतार के मैं व्याख्या कर रहा था। तो 5 ये है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। और गिनो, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 5 10। ये पंच तन्मात्राएं और पंच तत्व 5 5 10 है ना। और 5 ज्ञान इंद्री, आंख, कान, नाक, मुंह, और 5 कर्म इंद्री 10 10 20। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को जब मिला लिया जाता है तो उसको अंतःकरण बोला जाता है। इस शरीर में, इस शरीर रूपी मांस के पिंड में इतनी चीजें हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये 24 तत्वों से पिंड बना। श्रीमद् भागवत के सांख्य योग का विषय है। और 24 भगवान के अवतार हुए भैया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक भी लिखे। वो 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। कहां से गिनोगे? आज मैं गिनना बताता। तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से गिनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः जो है ना, ये केवल अकेले गायत्री मंत्र में नहीं लगा है, ये कई मंत्रों में लगा है। तो इसको आप गायत्री मंत्र कैसे कहेंगे? मृत्युंजय में भी लगा ओम भूर्भुवः स्वः ह्रौं जुं सः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय में भी तो लिखा हुआ है। और श्री गायत्री मंत्र में भी लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः। ये बीज मंत्र है प्यारे। जैसे बरगद के 5 ग्राम के बीज में 100 कुंटल लकड़ी वाला एक पेड़ बंद है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। बोलो जय श्री हरि। जब मिट्टी में दबाया जाएगा तो ही बरगद निकलेगा, और कई साल बाद 100 कुंटल हो जाए। बीज का है मतलब। तो ऐसे 24 अक्षरों के बल पर ता से, तत्सवितुर से ता से गिनिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आगे आप बोलिए दयात। पहला अक्षर क्या था? ता। पहला अक्षर क्या था? और आखिरी अक्षर क्या है? ता। इसका मतलब 2 ता के बीच में ये मंत्र बंद है। अब पूछो बाबा ता किसको कहते हैं? तो ता मैं बताता हूं ना। अरे तप बल, ता माने तप। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा भैया ता माने होता है तपस्या। और तपस्या का एक ही परिभाषा मत देखना कि घर छोड़ के भाग जाए तो ही तपस्या। 3 घंटे कथा में सब कुछ छोड़ के बैठे, ये भी तपस्या। स्नान करके प्रातः काल अपने ईश्वर का ध्यान करे, ये भी तपस्या। ईमानदारी से जिंदगी जिए, ये भी तपस्या। संत की गऊ की सेवा करे, ये भी तपस्या। तपस्या के कई उदाहरण। आइए चौपाई गाइए। अब तपस्या की ताकत क्या है? कि तपावल रचयि प्रपंच विधाता। बाबा तपबल रचयि प्रपंच विधाता। स्वामी जी ने कहा तपबल रचयि प्रपंच विधाता। तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल विष्णु सकल जग त्राता। सकल जग त्राता। सकल जग त्राता। क्या बात है?
तो गायत्री मंत्र प्रेमियों तप का प्रतीक है। और इसी ता अक्षर से सब बड़े विद्वान, पहले दिन विद्वान आते, बाद में तो कथा भी रस भरी हो जाएगी। कहीं राम जन्म होगा तो कहीं बाल लीला होगी, और कहीं कहीं कुछ होगा, कहीं अंगना में चार चार ललना की पलना में झूले बिहारी भी होगा, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही भी होगा। लेकिन पहले दिन तो पेड़ लगाया जाता है ना, पेड़ लगाने में माटी खोदनी भी पड़ती है, हाथ में भी माटी लगती है, पानी भी लगता है, तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब फल लगता है तो माटी थोड़ी लगती। अभी तो पेड़ लगाया जा रहा है। बोलो रघुनाथ जी महाराज की। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के पहले श्लोक का शुभारंभ भी ता अक्षर से होता है, और गायत्री मंत्र का पहला अक्षर भी ता है। आइए तो वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक क्यों न पढ़ दें, कहाँ मौका मिलेगा। यूं हंसी चुटकुल्ला गाना बजाना में तो पूरा 9 दिन निकल जाता है, तो हम क्यों ना 9 दिन का सदुपयोग करें। जब कुछ लेके सामान आए हैं, कुछ आपके लिए लेके आए हैं, तो क्यों नहीं सुना दें। हाँ, अपन कोई सोहर गारी गा के तो 9 दिन बिताते नहीं है। वो तो सोहर गारी तो हमारी माताएं भी गा के घंटा भर बिता सकती हैं। तो फिर मेरे आने का कोई मतलब नहीं है। मेरे आने का मतलब है कि आपको नई बातों की तरफ ले चलें, आपको कल्याण के मार्ग की तरफ ले चलें, आपको कुछ प्रभु की कथा में डुबोने का प्रयास करें। तपः स्वाध्याय निरतम, पहला श्लोक। तपस्वी वाग्विदाम्बरम, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले सर्ग का पहला श्लोक कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। तप और स्वाध्याय में लगे हुए बाबा श्री नारद जी महाराज से वाल्मीकि जी ने पूछा। अब माता जी लोगों, एक बात आपको बताऊं, किसी ने किसी से जो कुछ पूछा है ना, वही पोथी बन गई है। बस शंकर बाबा से पार्वती जी ने जब पूछा, अत्यारत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो करदाया, प्रथम सुकारण कहो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा बालचरित। ये प्रश्न है, तो रामचरितमानस की पोथी बन गई। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिम, भागवत में, योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित राजा का प्रश्न जो था वही भागवत बन गया। बोलो भागवत महापुराण की। अब की मन था भागवत सुनाने का, लेकिन भागवत में जब सुनाता हूं, जब सब लोग आगे होकर भागवत की मांग करते हैं, अपने द्वारा नहीं। भागवत अद्वितीय ग्रंथ, इतना अद्वितीय है कि मैं क्या बताऊं। 1 महीने भी रुक के सुनाऊं तो मेरे में वो क्षमता नहीं है कि मैं उसका एक बूंद भी सुना सकूं। परीक्षित राजा ने सुखदेव स्वामी से जो पूछा वो भागवत बन गई। नारद बाबा से वाल्मीकि जी ने जो पूछा वो वाल्मीकि रामायण बन गई। भैया क्या पूछा वो भी बताए देता हूं, तब आगे बढ़ता हूं। नारद बाबा बीड़ा लेकर के पधार गए। प्यारे आइए बाबा नारद जो करते हैं वो भले न कर पाओ, लेकिन बाबा नारद जो गाते हैं उसको जरूर गाएं कि श्रीमन नारायण, ये तो गाते नारायण, अरे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री। बड़ा बढ़िया कीर्तन। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बदरी नारायण नारायण नारायण
परिपप्रक्ष नारद बाबा से वाल्मीकि जी ने पूछा कि कोई एक ऐसा महापुरुष इस धरती लोक में है जिसमें 16 प्रकार के गुण हो। नारद बाबा बोले 16 प्रकार के कौन कौन गुण? आपने देखा होगा कोई देखने में बहुत सुंदर होता है तो डरपोक बहुत होता है, और कोई हिम्मती बहुत होता है तो कुरूप बहुत होता है, और कोई पैसे वाला बहुत होता है तो बीमार बहुत होता है, और कोई पत्थर भी खा के हजम कर ले तो शाम का आटा नहीं होता। बोलो जय श्री हरि। हाँ? ये आपने देखा ये विकृति। और वाल्मीकि जो जिसको खोज रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? कोन्नस्मिन् सांप्रतम, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है दूसरे तीसरे सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक है जो आजकल लुप्त होते चले जा रहे हैं। आज की कथाओं से सब गायब होता चला जा रहा है। इसको हमें बचाना है। आप सबको हमको मिलकर के अपने ग्रंथों को बचाना है। हाँ? ये गंदे गंदे फिल्मी गानों की तर्ज में ये केवल गाने और नाचने से 3 घंटे बिताकर कहीं हमारे ग्रंथ लुप्त ना हो जाए। हम लोग भी गाना जानते हैं, हम लोग भी गा लेते हैं, काफी लोगों से अच्छा गा लेते हैं, लेकिन गाना लक्ष्य नहीं है। दाल में घी डाला जाता है तो दाल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घी में दाल डाल दिया जाए 1 लीटर दाल में 1 चम्मच घी डाल दिया जाता है तो पूरी दाल स्वादिष्ट हो जाती है, लेकिन 1 लीटर घी को गर्म करके उसमें 1 चम्मच दाल डाल दिया है तो बोलो ठीक लगेगा? लेकिन तो यहां तो प्रेमियों दालों गायब है, घी भी गायब है, भगवान ही बचा है। हमें अपने रूप को याद करना होगा, हमें अपनी संस्कृति को याद करना होगा, हमें अपने ग्रंथों को याद करना होगा। कोन्नस्मिन् सांप्रतम, सांप्रतम माने वर्तमान, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। कोन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कौन है, वीरवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, चरित्रवान कौन है? गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान कौन सोयकः। बाबा ऐसा कोई एक महापुरुष है जिसमें ये 16 विशेषताएं हो, वो गुणवान भी हो, वो वीरवान भी हो। आपने ऐसा देखा क्या? 4-4 भट्टे चल रहे हो, 20-20 ट्रकें चल रही हो, कानपुर में फैक्ट्री हो, है ना, और बहुत बड़ा धर्मात्मा भी वही हो, ऐसा तो नहीं देखा। ये बहुत बड़ा धर्मात्मा हो तो उसकी मिल चल रही हो, उसके रोज की 50,000 की आमदनी हो, ऐसा नहीं देखा होगा। वाल्मीकि जी महाराज को सब चाहिए, गुणवान भी हो, वीरवान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, चरित्रवान भी हो, देखने में सुंदर हो, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगा रहने वाला हो, चरित्रवान हो, आत्मज्ञानी हो, कुशल योद्धा हो। कौन है महाराज ऐसा? तो नारद बाबा बोले ऐसा तो पूरी धरती पर एक ही है जिनका नाम है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भैया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी विनय पत्रिका में हमारे राघव की स्तुति करते हुए कहा कि श्री राम, आइए सब गाइए मेरे साथ, श्री राम। ये विनय पत्रिका में लिखा है। कई लोगों ने हमसे पूछा महाराज गोस्वामी बाबा ने इसको इस छंद को कहां पे लिखा है, ये तो मुझे मालूम नहीं। ये विनय पत्रिका में जब राम जी की स्तुति की है गोस्वामी जी ने, वहां पे लिखा है कि श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंजलो चन कंज मुख कर कंदार्पय गणित यमित छवि नवनील नीरज सुंदरम कंदार्पय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पठपेत मानहु तरित रुचि सुचि नामी जनक सुतावरम
हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण। बाबा नारद जी ने भैया बीड़ा बजा बजा करके राम जी का चरित्र सुनाया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग तो इतना तो जानते हैं रामायण में 5 खंड है ना? वैसे तो 7 खंड है। बालकांड राम जी का चरण है ना? अयोध्या कांड राम जी की कमर है। अरण्य कांड राम जी का पेट है। किष्किंधा कांड राम जी का हृदय है। सुंदर कांड राम जी का गला है। लंका कांड राम जी का मुखारबिंद है। गोस्वामी जी महाराज ने एक छप्पे में लिखा भी है, बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कटिमन मोह है, उदर बनो आरण्य और हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव मुखारबिंद लंका कह गायो, जहाँ कुंभकर्ण घननाद निशाचर कटक समायो। मस्तक उत्तर कांड सुच यह विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। बालकांड ठाकुर जी का चरण है। अयोध्या कांड राम जी की कमर है। कमर माने बीचों बीच। कमर के ऊपर जितना होता है तो कमर के नीचे भी उतना, ये बीचों बीच शरीर का होता है। और कमर का मतलब एक बात और होती, कमर कस लो, अब पीछे नहीं हटना। कमर का ये भी मतलब। अब हम भाई कमर कसे, अयोध्या कांड के जितने लोग हैं सब कमर कसे। दशरथ जी पहले कमर कसे हैं कि कल राम राजा बनेंगे। तब तक कैकेयी ने भी कमर कस लिया, नहीं बनेंगे। बोलो जय श्री हरि। ना राम जी को वन भेज दिया तो मेरा कैकेयी नाम नहीं, वो भी कमर कसे पीछे हटने। और इतना कमर कसे है ना कि मर जाने के लिए कह रही है। वैसे तो महिलाएं मर जाने के लिए बहुत जल्दी कहती है। बोलो जैसे आप लोगों ने नहीं करा। मैं जब झगड़ा होता है ना, मैं सुनता हूं मर जाने के लिए जितना जल्दी ये कहती उतना कोई नहीं कहता। कैकेयी भी बोली, होत प्रात मुन बेस धरि जो न राम बन जाए। तो सबसे पहली धमकी सबसे पहली धमकी कौन सी दी थी? मोर मरण। और ये सुनकर के तो पूरा पुरुष समाज हिल जाता है। मरने की धमकी सुनकर महाराज पता नहीं कौन कौन एक्ट लग जाएगा, कब तक जेल में रहेंगे। तो ये वाली धमकी बहुत हाई लेवल की है, मतलब 33,000 वोल्टेज से बहुत ज्यादा हाई लेवल की। कैकेयी ने भी वही धमकी दे डाला, मोर मरण, मैं मर जाऊंगी। तो आप कोई जेल होल तो नहीं जाएंगे, लेकिन राउर अजस आपकी बदनामी बहुत हो जाएगी। और दशरथ जी महाराज राजा महाराजा के कोई कहे आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। किसी इज्जतदार आदमी के लिए कोई कहा कि आपका नाम खराब हो जाएगा। अरे भैया तो चाहे जो उससे ले लो, लेकिन इज्जत बचा लो। बोलो जय श्री हरि। यही तो लिखा दो है। मोर मरण और राउर अजस। कैकेयी जी भी कमर कसे तैयार हैं, राम जी भी कमर कसे तैयार हैं। चाहे कंदमूल के एक एक टुकड़े खा करके 14 बरस वन में बिताने पड़े, लेकिन 14 बरस व्यतीत करने के पश्चात ही रघुनाथ अयोध्या आएंगे। भैया लक्ष्मण तो इतनी तगड़ी कमर कसे हैं कि पूरी अयोध्या कांपने लगी थी कि गादी राघवेंद्र की है और राघवेंद्र की रहेगी। आपके सिंहासन को कौन ले सकेगा नाथ। और बात आनुमान और शान की बनेगी तो निमंत्रण प्रलय को आज कौन दे सकेगा नाथ। और क्रंदन प्रजा का रघुनंदन, क्रंदन प्रजा का अभिनंदन नरेश का भी। और दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकेगा नाथ। और आग लग जाएगी, प्रचंड जंग भी छिड़ेगी, आपको कृपा निधान कौन खो सकेगा नाथ। अक्रंदन प्रजा का बात आनुमान और शान की बनेगी तो निमंत्रण प्रलय को आज। लक्ष्मण जी वाल्मीकि रामायण में भैया लिखा है कि निर्मनुष्यामिमां सर्वां अयोध्यां मनुजर सभ करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्, ऐसा लिखा है। तो अयोध्या कांड जो है प्यारे राम जी की कमर है।
अरण्य कांड जो है वो हमारे ठाकुर जी का पेट है। पेट, पेट में क्या होता है कोई नहीं जानता। खाने वाले ने रोटी खाया है कि सब्जी खाया कि मटर खाया कि पनीर खाया, ये जब तक बताएगा नहीं तब तक अगला जान नहीं पाएगा। हालांकि आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आई है कि सब जान जाती हैं। मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, पेट की बात कर रहा हूं। पेट माने गुप्त रहस्य। राम जी ने जब सीता जी से कहा था ना कि सुनो प्रिया, अग्नि में बिठाया था जब, अरण्य कांड की कथा कि सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, बड़ी बढ़िया चौपाई है। अरे मैं कछु ललित करब नर लीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु ललित करब नर लीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु ललित करब नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर। अरे वो सीता जी, तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों को मारूं। लक्ष्मण जी बगल खड़े थे लेकिन वो भी नहीं जान पाए। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना। अब बताओ भैया, जब लक्ष्मण भी मरम नहीं जान पाए तो अरण्य कांड को पेट न कहा जाए तो क्या कहा जाए? किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान का गला है, लंका कांड हमारे श्री सरकार का मुखारबिंद है, जहां रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे राक्षस प्रवेश कर गए, कुमुख अकंपन कुलिस्रद धूमकेतु अतिकाय प्रवेश कर गए, अब कभी बाहर न निकले। उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। ऐसा पूरा भगवान का चरित्र जो है, ऐसी पूरी राम कथा जो है भगवान का एक एक अंग है, जो हमें धर्म के मार्ग पर है। बाप को बाप बनना रामायण सिखाती, डॉक्टर नहीं सिखाती। डॉक्टर यही कहेगा चावल मत खाना, नहीं मोटे हो जाओ, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि एक अच्छे बाप बन जाओ। डॉक्टर तो यही कहेगा कि मॉर्निंग वॉक करो, दौड़ो। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा 5 किलोमीटर रोज चलना, ठीक? बड़ी बढ़िया बात। एक डॉक्टर ने कहा 5 किलोमीटर रोज चलना। 1 साल के बाद उसी मरीज का डॉक्टर के पास फोन आया, बोला डॉक्टर साहब अफगानिस्तान पहुंच चुका हूं, और चलूं कि रहने दूं? डॉक्टर बोला भैया मैं समझा नहीं, तुम मरीज बोला आपने कहा था 5 किलोमीटर रोज चलना, तो 5 किलोमीटर चले कुमारगंज पहुंचे, रात रुके, फिर 5 किलोमीटर चले कुचेरा पहुंचे, फिर 5 किलोमीटर चले अयोध्या पहुंचे, फिर 5 किलोमीटर चले, चलते 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 आज अफगानिस्तान में हूं। यही रुक जाऊं क्या और आगे चलूं? डॉक्टर बेहोश हुए, अभी तक उनको खुद को होश नहीं आया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। डॉक्टर जय हो जय हो। डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि अच्छे बाप बनो, पहले जोर से जय श्री हरि बोली। डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि अच्छे भाई बनो, डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि अच्छे गुरु बनो, वो रामायण बताएगा। कि हमें नित धर्म पर चलना, अरे सिखाती रोज रामायण। गोस्वामी बिंदु जी का भजन धर्म पर सकाइए सकाइए। सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार
उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बाबा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु वाह वाह, की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जय सीताराम 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 सीताराम, अनुराग सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम। ये रामायण ही परिवार को जोड़ने का काम करती है। हमारे इस कार्यक्रम के बहुत पुराने अनन्य सहयोगी ठाकुर महेश नारायण सिंह जी भी शामिल हुए और सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आज प्रथम दिन की बेर पहला दिन है और प्रथम दिन की बेला का श्री गणेश हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में बड़ा ही सुंदर हो रहा है। 24,000 श्लोकों की रचना की भैया। बोलो राम कथा ज्ञान यज्ञ की, ये भी यज्ञ है, यज्ञो वै विष्णु। कलयुग में ज्ञान यज्ञ जितना सफल है उतना और कोई यज्ञ को सफल, मैं ये नहीं कहता हूं और यज्ञ सफल नहीं है, हम लोग भी यज्ञ कराते हैं, लेकिन और यज्ञ को सफल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, जान लीजिए आप। और इसको कुछ नहीं, रामलाल भैया से कह दो टेंट लगा दिए, कुछ पैसा दो तो ठीक, नहीं पैसा दो तो कोई बात नहीं। रामलाल भैया ने हमारे कहा गुरुजी आप तो कथा करो, हम कुछ नहीं लेंगे, टेंट हम लगा देंगे। एक बहुत बड़ा सहयोग, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, उनके पिताजी श्री नाहर जी गुप्ता थे, उनका भी बड़ा भगवान की कथा में बड़ा अनुराग था, तो श्री रामलाल जी भी उनसे बढ़ चढ़ कर आगे चल रहे हैं। श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का उत्साह वर्धन करने में प्रथम योगदान उनका था। बाकी तो क्षेत्र के बहुत गणमान्य लोग हैं, सब हमारे सामने जो बैठे हैं और कल तक सब सामने आ जाएंगे। सब लोग जितने भी धन्यवाद के पात्र हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। आज प्रथम दिन की इस कथा, कलयुग में भैया ज्ञान यज्ञ बड़ा आसान है,
नारद बाबा से सनकादिक महाराज से नारद बाबा ने कहा था कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम, मैं भी ज्ञान यज्ञ करूंगा। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज ने 24,000 श्लोक की वाल्मीकि रामायण लिखी, अपने 2 शिष्यों को पढ़ाया, लव और कुश को। लव और कुश ने बीड़ा बजा बजा करके अयोध्या की गलियों में राम जी की कथा सुनाई। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर छोड़ बने बनवासी पितु की आज्ञा सर धर के, पितु की आज्ञा सर धर के, पितु की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जैसे नदी पार करने के लिए नाव वाला घाट होता है ना, वैसे कथा सुनाने के लिए घाट था। एक घाट था प्रयागराज महाराज में, जिसके वक्ता थे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता थे श्री भरद्वाज जी महाराज। जोर से बोला प्रयागराज महाराज की। ए भैया, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। काशी में जाएंगे तो आपको एक नदी मिलेगी, गंगा जी। वृंदावन जाएंगे तो आपको एक ही नदी मिलेंगी, जमुना जी। अयोध्या जी में जाएंगे तो एक ही नदी मिलेंगी, श्री सरजू जी, है ना। उज्जैन जाएंगे तो एक ही नदी मिलेगी, क्षिप्रा जी। नासिक जाएंगे तो केवल एक नदी मिलेगी, गोदावरी। बद्रीनाथ भगवान में जाएंगे तो वहां अलकनंदा, है ना। देवप्रयाग जाएंगे तो भागीरथ, मतलब एक ही है। लेकिन प्रयाग, और एक बात आपको बताऊं, जहां नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहा ही जाता है। ऋषिकेश से जब बद्रीनाथ धाम की तरफ आप चलेंगे तो रास्ते में कई प्रयाग मिलेंगे आपको। देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो प्रयाग माने जहां 2 नदियों का संगम है। हमारे प्रयागराज में, प्रयागराज माने विचार किए नहीं ना, प्रयागों का राजा जो है, प्रयागों का, इसका मतलब कई प्रयाग हैं हमारे देश में, और सब प्रयागों के जो राजा हैं वो प्रयागराज हैं। चाहे वो कर्ण प्रयाग हो, चाहे वो रुद्र प्रयाग हो, चाहे वो देव प्रयाग हो, चाहे जितने प्रयाग हैं उनका सबका राजा यहाँ आपके बगल बैठा है। इसलिए जोर से बोलो प्रयागराज महाराज की। अरे हर जगह तो 12 साल के बाद एक बार कुंभ लगता है। हरिद्वार में इस बार कुंभ लगने चल रहा है, वो 12 साल पे एक बार आता है। नासिक में भी 12 साल पे एक बार लगता है। उज्जैन में भी 12 वर्ष में एक बार लगता है। लेकिन हमारे प्रयागराज में तो हर साल कुंभ जैसा लगता है। माघ मेला प्रति संवत अस होए आनंदू। इसी में मेरा एक गीत है छोटा सा, कि जो सकल विश्व में धूमधाम से लगता वही अकेला, अरे वो तीरथ राज का मेला, प्रयाग का मेला। भैया हमारे रामायण में 4 नगरी है भैया। एक तो अयोध्या, और दूसरी नगरी है जनकपुरी, रामायण की बात बता रहा हूँ, और तीसरी नगरी है चित्रकूट, और चौथी नगरी है लंका। मन की नगरी है जनकपुरी, बुद्धि की नगरी है अयोध्या, चित्त की नगरी है चित्रकूट, और अहंकार की नगरी है लंका, और एक नगरी और जोड़ देता हूँ, प्रयागराज वैराग्य की नगरी है। बोलो प्रयागराज महाराज की। पहले तो एक बार जोर से प्रयागराज का जयकारा बोलो ना। गंगा जमुना सरस्वती माने ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों आके प्रवेश कर जाए। बोलो प्रयागराज महाराज की।
आप लोगों को डॉक्टर ने रोक रखा है कि जोर से जय बोलना है ना। हाँ। चलो आप लोग ने बोले हम माताओं से अकेले एक बार बुलवा लेते हैं, क्योंकि भक्ति की रूप, भक्ति की मूर्ति तो यही लोग हैं ना भाई। ये लोग आपको भक्ति देती हैं तो आप पाते हो। जैसे ट्रांसफार्मर बिजली जब देता है तो घर का पंखा चलता है। बोला प्रयागराज महाराज की वाह 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 वाह। ये तो पूरा संगम मेला वाला जयकारा आपने लगा दिया है ना। आइए मेरे साथ प्रयागराज का भजन गाइए। अरे जो सकल विश्व में धूमधाम से, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं प्रेमियों, जितनी भीड़ प्रयागराज के मेले में होती है उससे छोटे छोटे तो इस धरती पर 50 से ज्यादा तो देश होंगे कि जहां उतनी जनसंख्या पूरे देश की नहीं है। और जितना पैसा प्रयागराज में खर्च हो जाता है उससे कम तो कई देश की जीडीपी होती है पूरा दान। ऐसा प्रयाग। और जो सकल विश्व में धूमधाम से लगता है वहीं अकेला, वो तीर्थ राज का मेला, वो महाप्रयाग का मेला, प्रयागराज का मेला, तीर्थ राज का मेला, जय हो प्रयागराज। राम कथा की यही महिमा है। इसमें प्रयागराज भी आ जाते हैं, इसमें अयोध्या भी आ जाती है, इसमें मिथिला जी भी आ जाते हैं, इसमें चित्रकूट भी आ जाता। और माँ गंगा यमुना सरस्वती का निर्मल दर्शन पाते। गंगा यमुना सरस्वती का निर्मल दर्शन पाते। माँ गंगा यमुना सरस्वती का निर्मल दर्शन पाते। माँ गंगा यमुना सरस्वती का निर्मल दर्शन पाते। जिसमें मज्जन कर निर्मल होकर भवसागर तर जाते। जिसमें मज्जन कर निर्मल होकर भवसागर तर जाते। हम भवसागर तर जाते, हम भवसागर जाते। जहाँ महामंडलेश्वर सन्यासी सती संत गुरु चेला, वो तीर्थ राज का मेला, है महाप्रयाग का मेला। जो सकल विश्व में धूमधाम से लगता वहीं अकेला, है तीर्थ राज का मेला, है महाप्रयाग का मेला। ऐसे प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाते, भरद्वाज जी सुनते हैं। पहले प्रेमियों संत सुनाते थे और जनता सुनती थी। संत में सुनाने की ताकत होती थी और जनता में सुनने की। बिना बल के प्रेमियों एक बात आप नोट कर लीजिए, बिना आध्यात्मिक बल के और मन की मजबूती के आप और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कथा नहीं सुन सकते। हाँ? हमारे यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का विधान था। कथा पंडाल में 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग इकट्ठा होंगे तो आपसी कष्ट बटेगा। भगवान की कथा भीतर जाएगी तो मन हल्का होगा। ये संतों का विज्ञान था प्रेमियों। समय थोड़ा ही है आज और कुछ जरूरी बातें आपको बताएंगे। अभी थोड़ी देर में आरती का समय हो जाएगा और रामलाल भैया से मेरा निवेदन है आज हमारे सभी श्रद्धालुओं को थोड़ा धूप लग रही है, कल से किनारे किनारे थोड़ा पर्दा लग जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये सब रफ एंड टफ है, इनको धूप ऊप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, ऐसे ऐसे धूप तो रोज देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज बनता है कि थोड़ा पर्दा लगा दे। आइए, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई। भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज राम कौन है? हाँ? कहा राम एक अवधेश कुमारा। राम
वाह वाह। कुमारा। राम एक अवधेश कुमारा, राम एक अवधेश कुमारा। तिनकर चरित विदित संसारा। जिनकर एक ज्ञानी ऐसे बोल रहा है। विदित संसारा। नारी विरह दुख लहव अपारा, नारी विरह दुख लहव अपारा। भयहु रोसरन रावण मारा, नारी विरह दुख लहबु अपारा। भयबु रोसरन रावण मारा। एक राम अवधेश तुम्हारा, तिनकर चरित विदित। इतना बड़ा ज्ञानी भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि वो राम के बारे में तो थोड़ा थोड़ा जानता हूं, क्योंकि ऐसे कहेंगे तभी बाबा कथा सुनाएंगे। आजकल तो कुछ श्रोता ऐसे मिलते हैं जो हमको ही पूरी कथा सुनाने लगते हैं, तो हमारा मन कहता है हम कथा न कहें, यही कहें तो बढ़िया। देखो मेरी बात सुनो, ज्ञानी होना अलग चीज, ज्ञानी बनना अलग चीज। जो ज्ञानी होता है वो जानते हो, वो बोलता नहीं। शास्त्रों में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है, जो ज्ञानी होता है वो बिना पूछे कुछ नहीं बोलता। नो स्पृष्टया कस्यचित् ब्रूयात्। और अज्ञानी जो है अपने को बार बार ज्ञानी दिखाने का प्रयास करता है, बस इसी में पकड़ा जाता है कि वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। तो श्री भरद्वाज जी महाराज ने कहा, महाराज एक राम तो दशरथ जी के लड़के थे ना, उनको आप लोग भगवान कह रहे हैं। और उनकी पत्नी का हरण हो गया था तो बेचारे बहुत रोए थे, सो रावण को मार डाला, इतना ही जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले अब मैं इनको सुनाऊं तो क्या सुनाऊं? तो याज्ञवल्क्य जी हंसे बड़े जोर से। वो बोले राम जी की कथा सुनना चाहते हो इसलिए नाटक कर रहे हो आप अज्ञानी होने का। ऐसा ही संशय शंकर भगवान की पत्नी ने भी किया था। शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम था? आजकल तो लोग अपनी पत्नी का नाम भूल जाते हैं। शंकर भगवान की पत्नी का जो सबसे पहले दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16 कन्याएं थी, जिसमें चंद्रमा को, धर्म को और अग्नि को ब्याही, पितरों को। एक कन्या थी जिसका नाम था सती। श्रीमद् भागवत में लिखा है उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, और सती ने जब पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया था प्रेमियों, तो दूसरा अवतार उनका पर्वत के घर में हुआ। किसके घर में? पर्वत। उन पर्वत का नाम था हिमालय महाराज। उसको हिमाचल भी बोलते हैं। हिमांचल, हिम का जो अंचल है वो हिमांचल है, वो हिमालय। हिमालय कोई एक पहाड़ का नाम नहीं है। गंगोत्री, ध्यान देना, हिमालय कितना बड़ा है, ध्यान देना। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काठमांडू, ये पूरा इलाका जो है वो हिमांचल के नाम से जाना जाता है ना। जैसे अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जैसे इधर पूरब चलो तो विंध्य पर्वतमालाएं हैं, उधर राजस्थान हरियाणा की तरफ चलो तो अरावली की पर्वतमालाएं हैं, और हरिद्वार से आगे चलो तो हिमालय की पर्वतमालाएं हैं। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की मानी जाती है। उसी पर्वत के घर में जब एक कन्या का जन्म होता है प्रेमियों, तो उसका नाम पार्वती रख दिया जाता है। पार्वती माने पर्वत की बेटी। जैसे जनक के घर में जब जिस कन्या का अवतरण होता है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है? जानकी, जनक की बेटी। वैसे पर्वत की जो बेटी है वो पार्वती है। हालांकि बाबा नारद जी ने आकर के उनके तमाम नाम रखे थे, वो कथा मैं कल सुनाऊंगा। आज महारानी सती को देखो जो राम कथा सुनने गई हैं। बहुत लोग राम कथा सुनने आते हैं, 3 घंटा बैठे भी रहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। वही वाला हाल हो जाता है जैसे घड़े का मुंह नीचे, पेंदा ऊपर कर दो, सावन भादव कर 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 बरसाए, लेकिन एको कटोरी पानी घड़े में न भरे। तो हमारे मनुष्यों में भी ऐसे लोग होते हैं। माता श्री सती वहां पर 9 दिन रही तो, लेकिन कथा सुना शंकर जी ने, सती माता ने नहीं सुना। समस्या कथा सुनने में एक बहुत बड़ी है, मन का जो अहंकार है। जैसे आप सब बड़े बड़े आदमी हैं,
अपने घर में किस पे बैठते हैं? सोफा पे। अपने घर में बढ़िया बेड पे बैठते हैं, अपने घर में बढ़िया दरी कालीन बिछा होता है उस पे चलते हैं, और कथा में आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? मैट पे, जमीन में। ये अहंकार खत्म हुआ ना कि भाई मैं बहुत बड़ा ठाकुर हूँ, कि मैं बहुत बड़ा पंडित जी हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ जी हूँ। हमारे घर में तो 1 लाख रुपए का बेड पड़ा हुआ है, 80,000 का सोफा पड़ा है, यहाँ मैं जमीन में बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ये भावना जब निकल जाती है तब आप श्रोता बन जाते हैं। बोलो श्रोता संत समाज की। तब मने वो घड़े का मुंह नीचे से ऊपर हो जाता है। ये भावना जब निकल जाती है, आप तो कैसे भी बैठिए, जिनके घुटने में दर्द है वो भले मेरी तरफ पैर लंबा करके बैठो तो भी आप श्रोता ही कहलाओगे, कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ कुर्सी थोड़ा कम है और कुर्सी की कोई खास जरूरत भी नहीं है, और जिनको जरूरत है थोड़ी बहुत कुर्सी हम कल से मंगा लेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम लीजिए, आरती का समय हो रहा, धीरे धीरे। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, क्या बात है? भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। गंगा तुलसी सालिग्राम, जानकी वल्लभ सीताराम। गंगा तुलसी सालिग्राम, पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एक बात भाई साहब मेरी नोट कर लीजिए, जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, जितने लोग बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। जब तक आप प्रभु की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आप दूसरे को तो देखेंगे रोज, लेकिन अपने आप को कभी देख नहीं पाएंगे। दूसरे का दोष आपको दिखाई देगा, अपना दोष आप कभी देख नहीं पाएंगे। आपको आपका हाथ, कान, आंख, काले बाल, घुंघराले बाल, नाक, पैर, कपड़ा, घड़ी, मोबाइल, अंगूठी, चैन, प्रेमियों, ये सब तो दिखाई देगा, लेकिन आपको आपका असली स्वरूप कभी भी नहीं दिखाई देगा बिना भगवान की कथा के। ये एक नोट कर लीजिए। सती माता ने ऊपर ऊपर कथा सुना, राम जी को नहीं पहचाना। हाँ? भगवान शंकर जब राम जी को प्रणाम करने लगे तो सती माता को लगा कि भांग के नशे में ज्यादा है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। ये राजा का बेटा तो अपनी पत्नी को खोज रहा है रो रो करके। इसमें भगवान का कोई लक्षण नहीं होता। भगवान तो कभी रोता ही नहीं है, तो भगवान तो जन्म भी नहीं लेता, और जन्म नहीं लेता तो भगवान फिर मरण भी नहीं होता। फिर उसका विवाह कैसा, फिर उसकी पत्नी कैसी, फिर पत्नी का हरण कैसा, ये तर्क वितर्क मन में। प्रेमियों, भगवान की कथा जब तक मन में नहीं बैठेगी तब तक आपकी बुद्धि से कुतर्क नहीं निकलेगा। हाँ? ये चौपाई नहीं पढ़े क्या कि हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मत न कुतर की, हरिहर पद रति मति कुतर की। कट्टर जुकाम हुआ हो, आपको बहुत तगड़ा जुकाम हुआ हो, एक टोकरी मोगरा का फूल आपके नाक के सामने लगाया जाए,
महकेगा? हाँ? दोनों नाक आपकी जाम हो। मोतियाबिंद के रोगी के आगे कोई बहुत अच्छी रामलीला चल रही हो। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। अरे जिसकी आंखों से संत न दिखाई पड़े, जिसकी आंखों से राष्ट्र न दिखाई पड़े, जिसकी आंखों से भगवान न दिखाई पड़े, जिसकी आंखों से गऊ और मंदिर न दिखाई पड़े, वो सब मोतियाबिंद के रोगी हैं। संतों ने कहा तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। तो भैया राम जी के प्रति शंका हुई तो सती माता ने परीक्षा ले लिया, और सती माता ने परीक्षा भी लिया सीता बन करके। अरे राम राम। और जब सीता बन गई तो भगवान शंकर ने मन से सती माता को त्याग दिया। आजकल तो घर की लड़ाई भी बड़ी अजीब होती। घर में लड़ाई होती है तो पूरे मोहल्ले में सुनाई पड़ती है। सत्संग की बहुत बड़ी कमी। एक पति पत्नी बड़े जोर से लड़ने लगे, रात के 12 बज गए, लड़ते 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 12 बज गए। वो पत्नी क्या कहेंगे, वाइफ कहेंगे। और वो आदमी को क्या बोलते हैं आजकल, किसी बैंड हसबैंड हमको अच्छा नहीं लगता, सीधे बैंड बोलो। एक जगह हमने कहा जब आपको सब शॉर्टकट पसंद है, राम कुमार सिंह आर.के. सिंह हो गए, बहादुर सिंह आर.बी. सिंह हो गए, सीताकांत मिश्रा एस.के. मिश्रा हो गए, तो फिर इतना लंबा हसबैंड क्यों? हंस काट दो। क्योंकि जहां हसबैंड वाइफ है वहां कभी हंसना तो होता ही नहीं, तो हंस कैसा? वहां तो केवल बैंड माने बजाओ। वहां तो केवल लड़ाई झगड़ा, तू मैं, एक दूसरे का ईगो, अहंकार। क्योंकि वहां कथा नहीं है, वहां केवल हैप्पी बर्थडे टू यू है। वहां ओम जय जगदीश रे नहीं है। महेश भाई वहां गंगा गौ गायत्री गीता नहीं है, और जहां ये नहीं है वहां हंसना नहीं है, वहां केवल रोना, वहां केवल तनाव। तो दोनों वाइफ हस्बैंड लड़े। पत्नी सो गई तो सवेरे उसका हस्बैंड जो था वो गिलास में दूध लेके खड़ा हुआ। पत्नी बोली ये मनाने का नाटक करने आए हो मेरे को? तो उसका पति बोला मनाने का नाटक नहीं कर रहा हूं, गिलास में दूध है। अरे तो पत्नी बोली सवेरे सवेरे कोई दूध पीता है? वो बोला आज नाग पंचमी है, इसलिए नाग तो मिला नहीं, सो नागिन को ही पिला था। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जहां प्रेमियों परिवार में रामायण नहीं है वहां पर कलह है, और जहां कलह है वहां पर दूध में चीनी डालने के बाद जैसे 2 ढक्कन मट्टी का तेल डाल दिया जाए तो चीनी और केसर और काजू सब बेकार हो जाएगा, पूरा दूध। प्रेमियों अच्छी फ्रिज, अलमारी, मकान, गाड़ी, पति पत्नी, बच्चे होने के बाद भी प्रेमियों यदि घर में सत्संग नहीं है, यदि घर में अच्छी बुद्धि नहीं है, तो कलह से भरी जिंदगी बिल्कुल मीठी नहीं लगती। इसीलिए शंकर जी कहते हैं चलो सती कथा सुनियो। ठीक मर चलो, लेकिन सुनाई नहीं तो क्या होगा? अरे रामा शंकरा गोस्वामी बाबा लिखे सहज स्वरूप संहारा। इस चौपाई की व्याख्या जरूर करूंगा, बस आरती घड़ी का समय हो गया। राम शंकर सहज स्वरूप संहारा, ओ रामा श्यार राम शंकर सहज स्वरूप संहारा, रामा यार
पहली बार हमारे कानपुर के माने जाने तबला वादक ललित त्रिपाठी जी आए हैं, ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। बहुत ही हमारे उत्तर प्रदेश लेवल के तबला वादक हैं और हमारे मंच पर भगवान की कृपा से अच्छे लोगों का ही सम्मान होता है, अच्छे लोग आते हैं। अमित तिवारी जी को आप परिचित पहली वाली कथा में भी थे। ये वैदिक भी हैं, अभिषेक भी भगवान शंकर का प्रातः काल रोज करवाएंगे। पंकज शास्त्री जी भी अयोध्या से आए हैं। हाँ, और ये अनायास आपको घर बैठे बिना परिश्रम के पुनः भगवान की कथा, और जो बार बार प्रयास करने के बाद भी आप अपने घर पर नहीं करवा पाते हैं, भगवान शंकर का महान अभिषेक जिसमें आपको कुछ नहीं लाना है। अरे आपको अपना शरीर लाना है बस। नहीं तो आप सोचे शरीरों न लावें, खाली मन भेज दें, ऐसा नहीं है। अपने शरीर को लाना है, अपने बच्चों को लाना है और पत्नी को लाना है, यदि पत्नी कहे में हो आपके तो हाँ, आज तो उल्टा ज्ञान पढ़ा देती है। तो यदि घर में आप अपनी पत्नी को लाने में यहाँ सफल हो जाएं, आप अपने बच्चों को लाने में सफल हो जाएं दादा, आप अपने पोतों को लाने में सफल हो जाएं, तो मैं मानूंगा कि आपका घर खुशियों से भरा है। बस यही प्रमाण है। नहीं तो किसी का पोता किसी को डांट देता है, तो किसी का बेटा किसी को घुड़क लेता है, किसी की पत्नी किसी को अपमानित करने लगती है। तो ऐसे तो पत्नी बच्चे प्यारे सबके हैं। जिसके कहने पर आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका परिवार कथा पंडाल में आ जाए, आपका बच्चा, आपका परिवार रुद्राभिषेक में आ जाए, तो मान लीजिए भगवान ने आपको सारा धन दे दिया है, आपको और किसी धन की आवश्यकता नहीं है। तो सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे भी हो सकता है, नित्य भगवान शंकर का अभिषेक यहाँ पर पंडाल में होगा। जो अमित तिवारी जी, पंकज शास्त्री जी मिलकर के ये वैदिक विद्वान आए हैं, ये आपके कल्याण के लिए, आपके नगर के कल्याण के लिए, आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए नित्य अभिषेक करेंगे, जिसमें आप पूरे परिवार सहित, पूरे गांव सहित भाग ले सकते हैं। पूजन सामग्री और अन्य जो सामग्रियां हैं वो सब अयोध्या से आई हुई हैं। आप अपनी स्वेच्छा से अपने घर से कुछ भी ला सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो उसके बारे में आप बाद में मिलकर के जानकारी कर सकते हैं। तो शंकर सहज स्वरूप संभारा, भगवान श्री शंकर ने अपने सहज स्वरूप को याद किया। सहज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप का स्मरण होते ही समाधि लग जाती है। इस चौपाई में यही लिखा है, शंकर सहज स्वरूप संभारा, यही तो लिखा है। तो उसका फल क्या है? लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को याद किया तो उनकी अखंड समाधि लग गई। सहज स्वरूप क्या है? जो आप शर्ट पहने हैं, कोट पहने हैं, सदरी पहने हैं, चश्मा लगाए हैं, ये तो सहज स्वरूप है नहीं? ठाकुर साहब, आज आपका शर्ट नीला नीला है, क्या गारंटी है कल भी नीले नीला रहे? नहीं ना। मास्टर साहब, आज आपका कुर्ता सफेद सफेद है, इसकी गारंटी है कि 5 दिन बाद भी सफेद ही रहेगा? नहीं। मतलब जो बदलता रहे। आज आपका वजन 50 किलो है, क्या 5 साल के बाद कोई पता है कि 55 किलो नहीं हो जाएगा? कोई गारंटी से हाथ खड़ा करके कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता भाई साहब। और वजन बढ़ने के लिए तो कोई बोल ही नहीं सकता। आजकल के जहर रूपी रिफाइन के जमाने में, सफेद नमक के जमाने में, प्रेशर कुकर के जमाने में, फ्रीज के जमाने में, मैदा के जमाने में और चाउमीन, बर्गर, पिज्जा के समय में कोई कहे कि मेरा वजन न बढ़ेगा। बिपिन जी आपको नहीं कह रहे आप तो बहुत मेंटेन हो गए पहले के बजाय। ऐसे हर कोई मेंटेन हो जाए, ऐसे हर कोई नियंत्रण में हो जाए। भगवान कथा भी एक योगाभ्यास है ना, यहाँ तो सब चीज बताई जाती है। भैया जो बदलता रहे वो सहज स्वरूप नहीं है। सहज स्वरूप क्या है? सब रामायण में ही तो वर्णन है। ओ
मम दर्शन फल मम दर्शन फल परमय रूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ माता सबरी से भगवान राम ने कहा था परम अनुपा बाबा जीव पाव निज सहज स्वरूपा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख राशि ये सहज स्वरूप है। राम जय जय राम। भगवान राम ने इसी चौपाई का अर्थ बताकर आरती करा रहा हूँ। इस चौपाई का भाव सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मम मन मेरे दर्शन माने साक्षात्कार का, फल माने परिणाम, परम माने अत्यंत, अनूप माने अनुपम। हे माता सबरी, मेरे दर्शन का जो फल है वो बड़ा अनुपम। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। तो शंकर भगवान ने जब राम जी का दर्शन किया था तभी तो सहज स्वरूप को प्राप्त किया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, और सहज स्वरूप है क्या? सहज स्वरूप है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। टायर ही तो दग जाता है। कभी आपने सुना कि हवा भी दग गई? टायर के बीच में जो हवा भरी होती है वो दगती है कि टायर दगता है? दगता तो टायर है, लेकिन लगता है कि हवा दगी, है ना? उसी प्रकार नष्ट तो शरीर हो जाता है, लेकिन जो ईश्वर का अंश है ना, वो ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि उसी के बारे में लिखा है वो चैतन्य है, चित्त है, वो सत है, वो आनंद है। अमल माने मल माने विकार, मल माने गंदगी, और आ माने नहीं, जिसमें गंदगी ना हो। गंदगी है तभी तो बाल पक जाते हैं, है ना? गंदगी है, नजला खराब हुआ तभी तो चश्मा लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, विकार है तभी तो दांत टूट जाता है। लेकिन जिसका कभी दांत न टूटे, जिसका कभी बाल न पके, जिसकी आंख में कभी चश्मा न लगे, और जिसको कभी भूख न लगे, जो कभी मरे ना, जो जन्मे ना, ऐसा जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये जीव का सहज स्वरूप है। बोलो जय श्री हरि। भगवान श्री शंकर जी समाधि में बैठ गए। 87,000 बरस तक भोले बाबा समाधि में बैठे रहे। प्रेमियों, कल हमारे भगवान शंकर के विवाह की कथा होगी। आज आपने पहले दिन में ही बड़ा उत्साह दिखाया, तो हमें लगता है कल बड़ा उत्साह दिखाएंगे। हमारी माताएं बहनें भी खूब उत्साह दिखाएंगी। कल शंकर भगवान के विवाह में तन मन धन से शामिल होंगे, और कल शंकर विवाह कथा में भी है। और सवेरे 8 बजे की बेला से रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम कल से ही प्रारंभ होगा। जोर से बोलो शंकर भगवान की। अरे शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, बोलो बोलो। शिव 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 शंभो, बोलो शिव 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 शंभो, शिव शिव शिव, बोलो शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, बोलो शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, बोलो शिव 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 शंभो,
हमारे पैड पर रोहित यादव जी हैं, इनका परिचय तो कराने भूल गए थे। हमारे यहाँ चारों वर्ण मंच पे रहते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद। आप लोग अब माननीय आचार्य जी हमें जल्दी और आरती का शुभारंभ कराएं। भैया महेश नारायण सिंह जी हमारे साथ, एक हमारे सहयोगी ठाकुर साहब और हैं, संजय सिंह जी। हाँ, नाम थोड़ा सा विस्मृत हो रहे थे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शैलेंद्र सिंह जी मार्शावत डेहरियामा, श्री रामचरित्र अग्रहरि जी, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री नरेंद्र अग्रहरि जी, श्री वीरेश सिंह ठाकुर साहब, आप सभी पंडित जी डेहरियामा के हमारे आए हैं। हाँ, चलिए चलिए आप सब लोग जो भी मैंने नाम लिया है मंच पर आरती के लिए पधारे। बाकी सब लोग आरती करेंगे। आरती की थाली कई है। आइए ठाकुर साहब आइए। आज प्रथम दिवस राम के जग सिंह जी। हाँ, पावन अवसर पर आरती कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हैं और इधर हम सर्वप्रथम व्यास मंच को प्रणाम करते हुए अपने कलाकार बंधु जो विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ महाराज जी का साथ दे रहे हैं, हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे इस हनुमानगढ़ी, श्री हनुमानगढ़ी परिसर के पावन तिरहुत बाजार में हमारे जो भी भक्त इस प्रांगण में पधारे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। माताएं बहनों को चरणोत प्रणाम करता हूं। हमारे जो भी श्रेष्ठ जन इस पंडाल में पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं और आरती का कार्यक्रम शीघ्र ही संचालित होने जा रहा है। आप सभी उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। रामचरित्र जी आइए, आप भी आइए। संजय जी आइए। हाँ, रामचरित्र जी सब लोग आ जाएं। हाँ, ये हमारे कार्यकर्ता बंधु जो भी हैं वो भी इधर आ जाएं। हाँ, कार्यक्रम शीघ्र ही संचालित होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत। हेलो हेलो। हे रघुवर, आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हाँ, हे और मंच पे सभी रघुवर, आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया आगे बढ़िए, आगे, आगे, आगे। कमर कर धनुष बाणे धारे, धारे सलोने नारद नारद।
अंजनी को लाल चरण चा पत अंजनी को लाल प्रेम रसवारत दीन दयाल बरस रही पुष्पों की जयमाल सुरन कोई लक्ष जगदीश कौशलाधीश कौशलाधीश जानकी नाथ कृपा लागी सबरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम सदा वसंतम हृदयाल वेदे भवम भवानी सहितम नमा अच्युतम केशवम राम नारायणं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राम कथा ज्ञानज्ञ महोत्सव की जय। श्रोता संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुष्पांजलि होगी, एक बात सुन लीजिए। एक थोड़ा सा दुखद समाचार है, मैं पुष्पांजलि के बाद आपको बताऊंगा। पुष्पांजलि के बाद आप तुरंत बैठ जाएंगे, 2 मिनट आपका समय चाहिए। पहले पुष्पांजलि कर दी। सभी भक्त अपनी जगह पर हाथ जोड़ लें, भगवान से प्रार्थना कर लें। चलिए आज हम फूल ले लेते हैं, आप लोग दूर से हाथ जोड़ लें, मंत्रोच्चारण हो जाएगा। हाँ। हरि ओम जगनीन जगन्मय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजं दयद्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवा वन्दिकामुकुलजं परिपाटलाब्जै पुन्नागजादिगणवीरपसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी जलमञ्जरे विद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर।